हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम जो नए न्यूज़ एनालिसिस करने वाले हैं, फैक्ट चेक करने वाले हैं, वो करने वाले हैं इस न्यूज़ का हलाला सर्टिफिकेट। आप सभी ने अभी इसको खबरों में देखा होगा। हलाला सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया गया है। तो जानेंगे ये हलाला सर्टिफिकेट क्या होता है, चर्चा में क्यों आया, इसका मतलब क्या है, हलाला और हराम में अंतर क्या है, इस तरीके की सभी जानकारी को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पे मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है जब हमारे समाज में कोई चीज ज्यादा चर्चा में रहती है तो उससे ही प्रश्न बनते हैं। एग्जाम्स में भी बनते हैं, तो छोटे एग्जाम में 1 नंबर का बनता है, परंतु बड़े एग्जाम में ये लेख लिखने को आते हैं कई बार। तो हो सकता है उसमें कई बड़े एग्जाम में पूछ लिया जाए हलाला सर्टिफिकेट आपके हिसाब से ये जारी होना चाहिए प्रोडक्ट्स पे या नहीं होना चाहिए, इस तरीके से रिव्यू होते हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए। आप किसी भी प्रकार का किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो बड़े आसानी से बना ले जाएंगे। और अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते हैं तब भी आपको इन वीडियोस को देखना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन इंप्रूव होती है, हमारे ब्रेन की पावर इंप्रूव होती है। आप पूरे दिन क्या देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, उनमें डांस वांस की वीडियो देखते रहते हैं कटरीना कैफ ने क्या पहना, विक्की कौशल ने क्या पहना। इस चीज का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। आप अपना थोड़ा व्यू चेंज करिए, इंफॉर्मेशन की तरफ लाइए, इस तरीके की वीडियोस को तवज्जो दीजिए। सर्टिफिकेट, ये हलाला सर्टिफिकेट का ये निशान है, आप देख सकते हैं। ये भारत सरकार द्वारा जारी नहीं होता था, विदेशी कंपनियों द्वारा जारी होता था। आपने देखा होगा कई बार प्रोडक्ट्स पे लाल निशान छोटा सा बिंदु में चौकोर में आता है, एक ग्रीन निशान। मैं तो ग्रीन निशान देखकर ही चीजों को खरीदता हूं, मैं हूं शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति, इसलिए। तो इसी तरीके से ये हलाला सर्टिफिकेट होता था। मुस्लिम समुदाय के लोग विशेष तौर पर इस पे फोकस करते थे, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में कई चीजों के विशेष कानून हैं, नियम है। उनमें भी विभिन्न जातियां हैं, ऊंचे वर्ग की जातियों में लोग कई नियम मानते हैं, ये वाला मांस खाना है, ये नहीं खाना, इस तरीके से ये नहीं। तो उनके लिए ये विशेष तौर पर हलाला सर्टिफिकेट जारी होता था। तो मोटा मोटा एक अंदाजा लग गया होगा। अब हम वीडियो के अंदर देखते हैं क्या क्या है। ये हमारी है कैसे आया चर्चा में हलाला सर्टिफिकेट। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, इस स्लाइड में हमने ऐड किया। तो लखनऊ के हसरतगंज थाने में हलाला सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं के खिलाफ ऐशबाग के निवासी शैलेंद्र कुमार जी ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि ये संस्थाएं लोगों की आस्था के खिलाफ हैं। ये जो संस्थाएं हलाला सर्टिफिकेट जारी कर रही हैं ये अनुचित है और अनुचित तरीके से ये लाभ कमा रही हैं और अनुचित तरीके से ये धन का इस्तेमाल भी कर रही हैं। इनके खिलाफ रोक लगनी चाहिए। कई प्रोडक्ट्स हैं जैसे तेल, साबुन, टूथपेस्ट सहित, इनमें कोई जरूरत नहीं है इस तरीके के सर्टिफिकेट का कोई वो है टैग आए, परंतु ये जारी कर रही हैं। तो ये शुद्ध शाकाहारी श्रेणी में आते हैं, तो इन पर इस तरीके का निशान लग जाता है हलाला सर्टिफिकेट का। तो हिंदू समुदाय के जो शाकाहारी लोग हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी इन प्रोडक्ट्स को लेने से इनकार करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है हलाला सर्टिफिकेट प्रॉपर रूप से है क्या। आप लोगों को भी हलाला शब्द का मतलब नहीं पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है, ये भी नहीं पता होगा। तो अभी आगे इसका मतलब भी जाने होंगे हम। तो इसलिए इस हलाला सर्टिफिकेट पे पूर्ण रूप से बैन लगना चाहिए। इस तरीके से ये चर्चा में आया और आगे योगी सरकार ने इस पे बैन भी लगाया। हलाला शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है, ये एक अरबी शब्द है। सबसे पहले कई बार हिंदी में पूछे जाते हैं कई शब्द, जैसे रिक्शा हो गया, कॉफी हो गई, चाय हो गई, किस भाषा के शब्द हैं? तो आप ये ध्यान कर लीजिए, हलाला एक अरबी भाषा का शब्द है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही इसका मतलब होता है अनुमति। इंग्लिश में इसे कहेंगे परमिशन, अनुमति, परमिशन। तो ये आप ध्यान कर लीजिए, हलाला का मतलब होता है अनुमति, परमिशन। आप सब या बहुत से लोग भ्रमित रहते हैं, पता नहीं क्या समझते थे हलाला का। तो इसका मूल मतलब तो यही है, अनुमति या परमिशन। परंतु ये मुस्लिम समुदाय में एक नेगेटिव तौर पर भी प्रचलित है। कई बार ये हलाला निकाह भी इस पे एक प्रचलित है। तो इसमें कई तरीके से नेगेटिव, इस पे नहीं जाते हैं, अब इस पे क्या चर्चा करें, क्योंकि धर्मों में अलग अलग तरीके से जब धर्म की बातें घुस जाती हैं तो बड़ा नेगेटिव हो जाता है कई बार चीजें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा है। तो मुस्लिम समुदाय में ये इसका कई दुरुपयोग भी है निकाह विकाह के पुष्प से, तो होगा। चलो छोड़ो, आगे देखते हैं हलाला सर्टिफिकेट क्या है। तो हलाला सर्टिफिकेट का मतलब है कि कोई उत्पाद इस्लामी कानून के तहत बनाया गया है। इस्लाम में जो नियम कानून है, कई तरीके के नियम कानून हैं, चीजों को सेवन करने से लेकर उनमें उठने बैठने के, कपड़े पहनने के, इस तरीके से बहुत से नियम हैं। उसी तरीके से उनमें कई नियम हैं और यह मुसलमानों के कई चीजों को इस्तेमाल करने के लिए है। इससे ही हलाला सर्टिफिकेट की शुरुआत हुई थी 1974 में। आपको ये पता चल गया, इसकी शुरुआत 1974 में हुई थी। 1993 तक यह सर्टिफिकेट स्लोटर मांस उत्पादों पर लागू था। बाद में इसे अन्य खाद्य उत्पादों जैसे दवाएं और सौंदर्य प्रसाधन समेत कई चीजों पर भी लागू किया जाने लगा।
अब ये लागू क्यों किया जाने लगा? क्योंकि आप सभी को मालूम है मुस्लिम धर्म में विशेष तौर पर हराम माना जाता है शराब का सेवन और एक सूअर की चर्बी। क्योंकि 1857 वाली जो क्रांति हुई थी उसमें मुस्लिम समुदाय ने इसीलिए भाग लिया था, इसीलिए विरोध किया था कि उसमें कारतूस में जो है सूअर की चर्बी थी, तो इसलिए इन दो चीजों को माना जाता है। परंतु आपको मालूम है कई चीजें की, कई दवाएं हैं, कई चीज प्रोडक्ट हैं शाकाहारी हैं, परंतु इसमें शराब का अल्कोहल की मात्रा होती है, अल्कोहल के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। तो इस चीज को तो ये लोग विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग हराम मानते हैं अल्कोहल को, जबकि अल्कोहल मांसाहारी किसी प्रकार का प्रोडक्ट उसमें होता नहीं है कतई भी, क्योंकि आपको मालूम है अच्छी अल्कोहल जो है फ्रूट से तैयार की जाती है। तो परंतु ये बिल्कुल हराम मानते हैं अल्कोहल को, इसलिए ये इनके लिए शाकाहारी उत्पादों पर भी लगाया गया था हलाला सर्टिफिकेट, परंतु इस पे लगा दिया गया। परंतु हिंदू समुदाय के लोगों को विशेष तौर पर इससे एलर्जी होनी चाहिए कि उन्हें लगता था कि ये किसी तरीके के कहीं नॉनवेज प्रोडक्ट तो नहीं है। तो ये आपको इसका मूल बात समझ में आ गया होगा। क्या हलाला सर्टिफिकेट केवल नॉनवेज उत्पादों के लिए होता है? तो आपको ये मैंने बताया ये केवल नॉनवेज पर उत्पादित नहीं होता है, ये शाकाहारी पर भी होता है। इसलिए होता है क्योंकि शाकाहारी कई मिठाइयां अल्कोहल तत्व हो सकते हैं, कई दवाइयों में अल्कोहल तत्व हो सकते हैं, इसलिए ये जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रोडक्ट पे हलाला सर्टिफिकेट दिया जाता था। तो आपको मालूम है जैसा कि यहां पर भी बताया गया है गैर मांस प्रोडक्ट को भी हलाला सर्टिफिकेट क्यों मिलता है? क्योंकि कॉस्मेटिक आइटम्स में इसकी जरूरत होती है, जहां पर ये शराब जैसे कई हराम प्रोडक्ट्स जो मुस्लिम समुदाय में है इनका इस्तेमाल होता है, इसलिए होता है। अब ये देखिए यूपी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की सचिव हैं प्रमुख सचिव अनीता सिंह, इन्होंने ये बयान जारी किया था। हलाला प्रमाण पत्र देने के लिए पूरे देश में अब कोई भी संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। उनके मुताबिक हलाल का इस्तेमाल मीट के लिए हुआ करता था। हलाल का मतलब धर्म विशेष के हिसाब से शुद्ध होता है। हलाल का मतलब ये इस तरीके से भी लेते हैं मुस्लिम समुदाय में कि शुद्ध है, ये धर्म विशेष के हिसाब से अनुमति तो होता ही है, धर्म विशेष के हिसाब से शुद्धता का भी इसमें जो है ऐड है। लेकिन पिछले दिनों इसका प्रयोग प्रसाद सौंदर्य प्रसाधन, चीनी, पेपरमेंट तेल, खाद्य तेलों इन सभी उत्पादों पर भी होने लगा। कुछ देशों में हलाला की बाध्यता के कारण निर्यात के लिए तो इसे ठीक माना जा सकता था, लेकिन देश में ऐसे प्रमाण पत्र का प्रयोग अवैध माना गया है भारत देश में, ध्यान रखना है। अब कौन देता है ये हलाला सर्टिफिकेट? भारत में हलाला सर्टिफिकेट देने के लिए कोई आधिकारिक या सरकारी संस्था नहीं है। किसी प्रकार की कोई आधिकारिक या सरकारी संस्था भारत में न थी पहले, न है अभी। कई निजी कंपनियां हैं जिन्होंने एजेंसियों ने व्यक्तिगत तौर पर कंपनियों को हलाला सर्टिफिकेट मुहैया कराती थी। इन कंपनियों की वैधता खास तौर पर मुस्लिम जो कस्टमर थे उनके बीच अपनी पहचान बनाना था। इस्लामी देशों में इनकी मान्यता के ऊपर निर्भर है। यह कंपनियां हलाला इंडिया अपनी वेबसाइट पर दावा करती थी। एक कंपनी थी हलाला इंडिया, यह अपनी वेबसाइट पर दावा करती थी वह किसी भी प्रोडक्ट को लैब में टेस्टिंग और कई तरीके के ऑडिट के बाद ही हलाला सर्टिफिकेट देती है। हलाल के इंडिया के सर्टिफिकेट को कतर, यूएई और मलेशिया जैसे इस्लामिक देशों में मान्यता मिली हुई थी। चेन्नई की हलाल इंडिया, दिल्ली की जमीयत उलमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट, ये सब हलाला कंपनियां जो है इंडिया में बना रखी थी, परंतु इसमें किसी प्रकार की भारत सरकार की कोई मान्यता नहीं थी, किसी प्रकार से ये सरकारी नहीं थी। एक अनुचित तरीके से बहुत सी चीजें हमारे देश में चलती रहती हैं, आपको पता है, तो उस तरीके से ये चल रही थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस स्लाइड में हम समझ लेते हैं ये हलाल और हराम का शब्द का मतलब क्या होता है। बहुत से बच्चों को पता होगा, परंतु फिर भी एक नजर डाल लेते हैं इस पे। हलाल और हराम दोनों ही ये अरबी शब्द हैं। हलाल का अर्थ और होता है वैध, अनुमति, जैसे कि मैंने आपको बताया। हराम का अर्थ होता है अवैध, ये आपको ध्यान रखना है। इस्लाम में जिन कार्यों को करने की इजाजत है वे हलाल हैं और जिन पर रोक है उन्हें हराम कहा जाता है। इस्लाम का एक कानून है अपना, एक धर्म का, उस कानून के हिसाब से इसमें जो चीजें वैध बताई गई वो हलाल में और जो चीजें अवैध हैं वो बिल्कुल हराम में। इस्लाम में जिन जानवरों का मांस खाना वैध है उन्हें हलाल की श्रेणी में रखा गया है और जिन जानवरों को मांस खाना मतलब अवैध है उन्हें हराम की। और इसमें भी खाने के तरीके में भी, काटने के तरीके में भी इनमें हलाल और हराम है। जैसे एक तरीके से ये काटते हैं, गले की जो नस होती है इसको काट देते हैं बिल्कुल, और फिर उसका पूरा का पूरा रक्त बाहर निकल आता है और वो तब तक प्राणी जीवित रहता है बड़ी बुरी तरीके से, और फिर उसको खाते हैं तो उसे हलाल मानते हैं। और एकदम धड़ से अलग कर देते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाता है तो उसे हराम मानते हैं। इस तरीके के इनमें चलता रहता है। तो यही सब इसमें बताया गया है। हलाल हराम सिर्फ खान पान तक ही सीमित नहीं है। इस्लाम में जुआ, ब्याज, चोरी, धोखाधड़ी, जबरन, शराब वसूली, ये सब काम भी हराम माने गए हैं। इस्लाम धर्म में ये जुआ, ब्याज, चोर, शराब, ये चीजों को हराम माना गया है। ये तो एक तरीके से पॉजिटिव है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, किसी को जुआ नहीं खेलना चाहिए, ब्याज का काम, चोरी, धोखाधड़ी, ये सब चीजें इसमें हराम मानी गई।
तो ये थी हमारी वीडियो। इसमें हमने समझा किस तरीके से ये हलाला सर्टिफिकेट चर्चा में आया, किस तरीके से इसका अर्थ होता है। हर किसी को ये नॉलेज होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते थे, कब ये शुरू हुआ, क्या इसका अर्थ है, किस भाषा का है, इसको हमने जाना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन है, इसको हमने ऐड किया है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में उर्दू का द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।